मेरा नाम मोहम्मद आसिम खान है और हमारी जो रिसर्च का टॉपिक है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस और डेटा बेसिकली होता क्या है। इसमें मजीद एलोबरेट करने से पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा बेसिकली है क्या और ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है रिसर्च में। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जो कलेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिकली भी और रिसर्च में भी। बाज़ दफ़ा टीचर्स क्या करते हैं वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो आपकी रिसर्च आपने करी है जिस टॉपिक पे भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो बेसिकली प्राइमरी डेटा बेस है या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन बेस है या दोनों है। तो इसका हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन इसके लिए आसानी हो। और प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन से पहले हमें एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा है क्या? डेटा इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट ऑफ स्टैटिकल एंड मीनिंगफुल कॉन्क्लूजन। मिसाल के तौर पे इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से देख लेते हैं, जैसे नाम हो गया, नंबर है, ग्राफिक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिनसे हम कोई नतीजा निकाल सकते हैं, इसको हम डेटा कलेक्शन कह सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं कि आए दिन हम न्यूज़ में या टीवी में देखते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है, क्राइम रेशो क्या हो गया है। ये जो न्यूज़ में आ रहा होता है ये भी एक फैक्ट की बुनियाद पे होता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ डेटा कलेक्शन हुई होती है, तो उसके बिहाफ पे ये फैक्ट फाइंडिंग होती है। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। व्हेन राइटिंग अ रिसर्च पेपर यू लाइक नीड टू यूज प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स और वेरी कॉमनली बोथ। इट यूजफुल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सोर्सेस, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया इसमें। अब रिसर्च है क्या वो देखेंगे और इसमें जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो देखेंगे सेकेंडरी रिसर्च। और इसमें सेकेंडरी रिसर्च में सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी, प्राइमरी रिसर्च में मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होना है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी। देन इसी तरीके से सेकेंडरी डेटा के एडवांटेज और प्राइमरी डेटा के एडवांटेज कवर किया जाएगा। सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिसर्च में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं पहले। जैसे कि आपके सामने स्लाइड्स पे आ रहा है, सेकेंडरी रिसर्च जो है इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय द, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, यू अंडरटेक सेकेंडरी रिसर्च एवरी टाइम इन योर राइट एंड असाइनमेंट। जैसे कि हम असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो हम उसमें मोस्टली चीज़ें इंटरनेट से या बुक्स से कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास एक बड़ी आसान और अच्छी एग्जाम्पल है सेकेंडरी रिसर्च की। द इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स बेस्ड ऑन वर्क एंड ओरिजिनल रिसर्च डेट फील्ड वर्क। जो फील्ड वर्क मतलब पीयर टू पीयर इंटरव्यू, वन ऑन वन काम किए बगैर हम किसी बायोग्राफी से, किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं डेटा को, उसको हम सेकेंडरी रिसर्च कहते हैं। Secondary research is an integral part of primary research, as a researcher need to be very aware of what others study in relation to their subject, topic, or interest. Hence, research can be based on some work. For example, you can have the same research being carried out in different contexts. सेकेंडरी रिसर्च में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं जो हम डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो दूसरे की ही रिसर्च के ऊपर हमारे टॉपिक पूरा बेस कर रहा होता है कि उसने क्या रिसर्च की है क्या नहीं करी है। तो इसमें टाइम इफेक्ट भी कम होता है और कॉस्टिंग भी इसकी कम होती है। ये बेसिकली सेकेंडरी रिसर्च कहलाता है। अब प्राइमरी रिसर्च में देखते हैं, प्राइमरी रिसर्च रिफर टू कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल डेटा फ्रॉम फील्ड सेलेक्ट एंड जस्टिफाई मेथड। मीन्स ये प्राइमरी डेटा जो है फील्ड से कलेक्ट कर रहे होते हैं और जस्टिफाई मेथड जो होता है, नेचर ऑफ रिसर्च टॉपिक कैन बी डिटरमाइंड which will be used। सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो सकते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं वो देख लेते हैं अभी हम। सेकेंडरी सोर्स डायरेक्टली ऑफर करता है कमेंट्री, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स। मीन्स किसी ने पहले रिसर्च करी हुई हो उसकी मजीद इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं आप। राइटिंग written many pairs after an involve an event। थर्ड है are often written by people who have experts in field, can be biased depend on the view of the author। but जैसे कि यहाँ पे जाहिर है कि often written by people कि वो expert हो, but most probably वो हो सकता है उस फील्ड में उस टॉपिक पे बाइस हो जो हमारे कंटेंट के अगेंस्ट जा रही हो। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्सेस आर कि बुक की रिव्यू से, टेक्स्ट बुक से, इंसाइक्लोपीडिया से, डॉक्यूमेंट्री से, कमेंट्री, क्रिटिकल एनालिसिस हो सकती है, आर्टिकल दैट इंटरप्रेट प्रीवियस फाइंडिंग, books that are not
फर्स्ट हैंड अकाउंट बायोग्राफी सच एज हिस्ट्री फर्स्ट हैंड नहीं होती है, हिस्ट्री पे बेस कर रही होती है, बुक के बैकग्राउंड्स होता है। सेकेंडरी रिसर्च, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी रिसर्च के क्या सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के? बुक्स, ई बुक्स, लाइब्रेरी, कैटलॉग, एटीसी। जर्नल एक्सलेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। पीर रिव्यू है। मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट। कंसिडर बाइस इश्यूज है। डेली मेल, फॉर राइट। थिंक टैंक्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसी तरह क्लिनिकल लैबोरेटरी है, विकीपीडिया। हाउ रिलायबल एंड ऑथेंटिक इज इट, ये हमें नहीं पता होता बाज़ दफ़ा कि हम नेट से डेटा रिसर्च कलेक्ट कर तो रहे होते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि उसकी ऑथेंटिसिटी है क्या, कि आया कि वो ओरिजिनल कंटेंट है या टेम्पर्ड हुआ हुआ है। तो सेकेंडरी रिसर्च में जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होता, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, इसमें बाइस फैक्टर आ सकता है। अब इंटरनेट एक आजकल बहुत ज़्यादा ही कॉमनली यूज होने वाला फैक्टर है, जो हम रिसर्च में और नॉर्मली चीज़ों में कर रहे होते हैं, वो भी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम विद लैक ऑफ अथॉरिटी होती है, ओपन एडिटिंग पॉलिसी प्रॉब्लमेटिक है, लैक ऑफ नॉलेज। मतलब मीन्स कि मैंने कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे डाल दी और उसका जो सोर्स है, उसका सोर्स कोई ऑथेंटिक नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं, तो सुनी सुनाई बातों पे हम इतने ट्रैक नहीं कर सकते, बट इसकी इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, इसके सोर्सेज का पता नहीं हो सकती है, तो उसी से पता चलता है। क्योंकि इसमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है जो चैलेंज हो जाती है, और फिर बाद में इसके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इशूज़ भी होता है। एकेडमिक सोर्स भी जो है सेकेंडरी में ही आती है। सेकेंडरी रिसर्च देखते हैं हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी रिसर्च सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, मींस चैरिटी और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली फोकस करते हैं स्पेसिफिक इशू के ऊपर। वो कंडक्ट करते हैं रिसर्च, एंगेज करते हैं एडवोकेसी और लॉबी को। गवर्नमेंट जो है वो फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी चेंज करती है। यंग माइंड एज ए यूके लीडिंग चैरिटी कमिटेड टू इम्प्रूव द इमोशनल वेलबींग। इसी तरह एक्शन एंड स्मोकिंग एंड हेल्थ, a campaign charity that works to eliminate the harm caused to tobacco। कि स्मोकिंग के ऊपर आपको पता है कि हैजर्ड्स कितने हैं, तो इसके ऊपर सर्वे करके आप चीज़ें ले सकते हैं। बट ये भी पर्टिकुलर जो सर्वे होता है, इसकी एथिकसिटी इसलिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि एनजीओ चैरिटी वर्क होते हैं, तो ये पर्टिकुलर तरीके से कर रहे होते हैं इस पर रिसर्च। फिर यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रन फंड है, यूएन एड है, यूएस एड है, सेव द चिल्ड्रन फेडरेशन है, प्राइवेट कंपनीज हैं, सोशल जस्टिस अकाउंटेबिलिटी इश्यूज होते हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंज एसोसिएटेड विद देयर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसके पोटेंशियल चैलेंज क्या हो सकते हैं इनके सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर, वो भी देखना होता है इसमें। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं अभी। एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी रिसर्च के हैं, रिलेटिव ईज ऑफ एक्सेस है, लो कॉस्ट है, लीस्ट इंटरेस्टिव एंड पीपल लाइफ है, क्लैरिफाइंग रिसर्च क्वेश्चन एंड फोकस सब्जेक्ट है, एड्रेसिंग रिसर्च क्वेश्चंस होती हैं। लो कॉस्ट तो होता है, सेकेंडरी डेटा अलाउ करता है रिसर्चर टू एक्सेस करे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बहुत लिटिल कॉस्ट पे कंपैरिजन टू कंडक्ट प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी के मुकाबले में ये कॉस्टली कम होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या देखते हैं। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी कॉन्स्टेंटली असेस्ड। इन्फॉर्मेशन कैन बी बाइस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, इन्फॉर्मेशन बाइस हो सकती है टूवर्ड द व्यू ऑफ पब्लिशर। पब्लिशर के व्यूज पर डिपेंड करता है कि हु दे आर, कि वो है कौन, ऑर्गेनाइजेशन की जो थिंक टैंक है वो क्या है, तो ये बाइस फैक्टर होता है। इन्फॉर्मेशन में भी आउट ऑफ डेट भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन। यू मे आस्क योरसेल्फ हाउ रिलेवेंट इज इन्फॉर्मेशन टू करंट डिबेट इन योर ओन एरिया और प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो ये एक डिबेट हो सकती है इस पे बड़ी, कि जो हम रिसर्च के लिए जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो वो कितना पुराना है और अभी से कितना रिलेवेंट करता है। मीन्स कि अभी हम 2021 में बैठे हुए हैं, तो इस वक्त टेक्नोलॉजी के टाइम में आज से 10 साल पहले जाते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, तो उस वक्त के डेटा को इस वक्त के डेटा से हम कैसे एनालाइज करेंगे, वो देखना होता है। अब प्राइमरी सोर्सेज की देख लेते हैं थोड़ी सी, और इसकी एग्जाम्पल भी नजर डालते हैं। प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है? प्राइमरी सोर्सेज बेसिकली फर्स्ट हैंड अकाउंट है यू क्रिएट एट द टाइम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, अगर और रिकॉर्ड ओरिजिनल आइडिया से रिकॉर्ड किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन एनालाइज्ड, कमेंट ऑन द इंटरनेट। कैन बी बाइस भी हो सकता है, डिपेंड करता है व्यू क्या है ऑथर का, उस पर डिपेंड करता है ये। प्राइमरी सोर्स आर वैल्यूएबल क्यों होता है? क्योंकि ये एग्जैक्ट अकाउंट और हिस्टोरिकल एविडेंस और न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहा होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकती है प्राइमरी सोर्सेज की? वो है डायरीज, फोटोग्राफ, इंटरव्यू, मैन्युस्क्रिप्ट, लेटर, स्पीच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट,
अब एक क्वेश्चन है जिससे हमें डिसाइड करने में आसानी होगी कि ये सोर्स जो है प्राइमरी है सेकेंडरी है। वो एग्जांपल मैंने इस तरह को डाली है जो शायद आपको समझ में आए बेहतर से। हाउ डज एन ऑथर नो द डिटेल, कि एक ऑथर को डिटेल कैसे पता होगी डेट, टाइम, नेम और प्रेजेंट में इन देयर वर्क, उसके वर्क में। व्हाट दे प्रेजेंट एट द इवेंट, क्या वो उस वक्त उस इवेंट पे मौजूद था। इज द इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट हैंड, क्या वो इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड है, और इट डज इट कम फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, या डॉक्यूमेंट से ही है किसी और ने लिखा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिससे हमें ये प्राइमरी और के डिसाइड करने में हेल्पफुल होती है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। डज द ऑथर बेस, जैसे कि आगे देखते हैं इसमें, डज द ऑथर बेस देयर वर्क ऑन अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस, जो ऑथर ने जो वर्क किया वो सिंगल पीस ऑफ एविडेंस पे किया है या मॉडर्न क्रिटिक्स के लिए आई विटनेसेस हैं अकाउंट्स के, या बायोग्राफी अबाउट पीपल इन्वॉल्व। होपफुली आपको कुछ हेल्प मिले समझने में। यूज प्राइमरी सोर्सेज कब और कैसे यूज कर सकते हैं। You need to exact account of an historical event or new idea. You want to examine documents for yourself. आप examine करते हैं documents को अपने लिए without the influence of modern commentaries or critics. You want to gain better understanding the through proceeding, attitude and concern the people at the time of event. You need to carry that idea present to secondary source. This is what original author intend to say. The primary sources में बहुत सी चीज़ वो होती हैं जो आप खुद ही जो है कंडक्ट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और उसकी ऑथेंटिसिटी मतलब कि एक्यूरेसी लेवल कितना है तो वो आप देख सकते हैं। और यूज़ कहाँ कर सकते हैं आप, वो भी देख सकते हैं इसमें। यूजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, अब यूजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा के यूजेस कब हैं उस वक्त है यू नीड टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जब हमें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट प्रोवाइड करने पड़े कि आज से 200 साल पहले क्या हुआ था, तो हम वहाँ पे जा तो नहीं सकते पीर टू पीर और वन ऑन वन किसी से करने, तो हम हिस्टोरिकल बुक्स और इवेंट्स के ऊपर बेस करके उस पर्सपेक्टिव पे अपने एनालिसिस करते हैं। एज अ प्राइमरी सोर्स और क्रिटिक्स रेट कंपेयर several primary source, you need to ground your own research, हमें अपनी own research करनी पड़ती है इन academic setting में। मिसाल के तौर पे show that other you have done similar research yours and share contract of your opinion. You want a list of primary source that could potentially be useful in research. The works site page of secondary sources. अब इस पिक्चर में हम आसानी से देख सकते हैं कि प्राइमरी रिसर्च की मेथड कलेक्शन क्या है। प्राइमरी सबसे आसान एग्जांपल है एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल, यूजुअली जो यूज़ करते हैं साइंस, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स और साइकोलॉजी में। इंटरव्यू, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं रिसर्च के साथ, फोन कॉल पर भी कर सकते हैं। प्री प्राइमरी सोर्सेज के डेटा कलेक्शन है। प्राइमरी रिसर्च में मेथड क्या हो सकता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके हम एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में उस पर सर्वे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, पार्टिसिपेट और नॉन पार्टिसिपेटिंग। गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन ह्यूमन बिहेवियर ऑन अपोज थ्रू एटीट्यूड और फीलिंग। नंबर थर्ड है फोकस ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इसको हम ऐसे एलोबरेट कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इश्यूज क्रिएट हो गया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ग्रुप डिस्कशन करते हैं एक्सपर्टीज के। तो उसमें हर एक्सपर्टीज अपने अपने आइडियाज शेयर करता है और फैसिलिटेट करता है कि भाई फला कंपनी में जब ये इंसिडेंट अकर हुआ था तो उस वक्त इन लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। इसी तरह इन हेल्थ एंड यूथ वर्क स्टडीज है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ प्राइमरी रिसर्च। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, एक दफा फिर देख लेते हैं। गैदर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, डेटा कैन बी ओपन क्विकली है। रिसर्च हैव कंट्रोल ओवर द रिसर्च स्टडी। फिर डिसएडवांटेज प्राइमरी के, ये भी हमने पहले देखा है कि ये एक्सपेंसिव होता है। एक एग्जांपल है इसकी प्राइमरी रिसर्च के, ये इट कैन बी वेरी कॉस्टली। कलेक्टिव डेटा विदाउट फंडिंग के बगैर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एग्जांपल एक मैन क्लाइंट HIV प्रोजेक्ट था, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे था अफ्रीका में, जिसके कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 1 लाख पाउंड थी, जो उन्होंने वेलकम ट्रस्ट एंड इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने स्पॉन्सर किया था। अब इसके इस पूरे टॉपिक में हमें की पॉइंट्स क्या याद रखने होते हैं। की पॉइंट जो है हमारे उसमें है सेकेंडरी रिसर्च के ईज ऑफ एक्सेस है, लिटिल नो कॉस्ट है, लेस इंटेंसिव है, क्लैरिफाइंग रिसर्च होती है, क्वेश्चन एंड फोकस करना होता है सब्जेक्ट में। चैलेंज क्या है कि ये इट कैन बी आउट ऑफ डेट, पोटेंशियल फॉर पब्लिशर, पोटेंशियल हो सकता है पब्लिश बाइस का। प्राइमरी रिसर्च इजी टू एड्रेस, स्पेसिफिक क्वेश्चन, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, रिसर्च कंट्रोल होता है। चैलेंज कॉस्टली होता है, सबसे बड़ी इसमें जो चैलेंजिंग है वो कॉस्ट आती है। एक्सपर्टीज इट मे बी डिफिकल्ट टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करना मुश्किल होता है।
की पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें की पॉइंट क्या है रिमेंबर करने में? रिसर्च स्टूडेंट इन हेल्थ, रिसर्च स्टूडेंट जो होता है हेल्थ में and youth work में study you must take sufficient step to critically evaluate the validation of reliability of the secondary data. You must avoid plagiarism को हमें avoid करने को होता है इसमें. In the end conclusion हमारे पास हम कह सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के है. प्राइमरी डेटा गैदर स्पेसिफिक रिसर्च project at the head. Secondary data is the data that have been previously gathered for some other purpose. दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है. बस यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म होता है. आई होप कि बेहतर समझ में आए. अल्लाह हाफिज़.